आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। इन दिनों में हम उपवास काल में परमेश्वर को भाने वाले कामों के विषय में देख रहे हैं और आज एक और विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम जो कि मनुष्य हैं और हमेशा अपने को प्रसन्न करने की योजनाएं बनाते हैं, आपको प्रसन्न करने वाले काम कर सकें। प्रभु जी, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचन को आपके लोगों में आपकी इच्छा अनुसार बांट सकूं और मेरे प्रिय लोग पवित्र आत्मा में होकर उसको ग्रहण कर सकें और उस वचन पर हम सब चलें और आपकी महिमा करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिछले दिनों में हम मंगलवार और गुरुवार की प्रार्थना सभाओं में परमेश्वर को भाने वाले कामों पर विचार करते रहे और आज आइए हम पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय के पहले 3 पदों को देखें, जहां पर लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हमारे परमेश्वर को, हमारे उद्धारकर्ता को ये अच्छा लगता और भाता है। क्या भाता है? कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी प्रार्थना का क्षेत्र व्यापक हो। सिर्फ वो हम तक, हमारे बच्चों तक, हमारे परिवार तक या हमारी मंडली तक या हमारे लोगों घराने तक नहीं, लेकिन वो ये चाहता है कि हम विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए करें। हमारा प्रार्थना का क्षेत्र बढ़ना जरूरी है और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और हम देखते हैं मूसा को, तो मूसा के जीवन में जो प्रार्थना थी उसका क्षेत्र बहुत व्यापक था। जब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय में जाते हैं और इस्राएली लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर जाते हैं, वो एक बछड़ा बना लेते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं और परमेश्वर इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और यहां तक वो कहता है कि मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा और मूसा, मैं तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न करूंगा। और मूसा के लिए यह एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय था, एक बहुत बड़ा आकर्षण था कि इस्राएली कौम नष्ट हो जाए और मूसा का घराना महिमा पाए और वो परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़े। लेकिन हम देखते हैं मूसा परमेश्वर से क्या कहता है। जब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय के 30वें पद में जाते हैं, लिखा है, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मूसा इस्राएलियों के पाप का प्रायश्चित करना चाहता है और वो परमेश्वर के पास जाता है। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। मूसा अपने घराने का भला करने की जगह परमेश्वर की पुस्तक से अपने नाम को कटवाने की बात कर रहा है कि या तो तू इनके इस पाप को क्षमा कर दे या फिर मेरा भी नाम अपनी पुस्तक में से काट दे। मूसा
अपने लोगों से इतना प्रेम करता था कि वो उन सब के लिए जिन्होंने बड़ा पाप कर दिया उनके लिए कहता है कि तू इनके पाप को क्षमा कर दे। और ना सिर्फ मूसा इन लोगों के लिए करता है, लेकिन अपने सगे भाई और बहन के लिए भी। जब वो मूसा के विरुद्ध बकझक करते और उसको कहते हैं कि इसने कूशी स्त्री से विवाह करके अनुचित किया है, परमेश्वर तो हमसे भी बात किया है और हम क्यों इसकी सुने। और तब परमेश्वर क्रोधित होता है और परमेश्वर का क्रोध मरियम पर इस रीति से प्रकट होता है कि उसका पूरा शरीर श्वेत हो जाता है, वो कोढ़िन हो जाती है। और तब हारून भयभीत हो जाता है और मूसा से कहता है, तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता वरन पाप भी किया, ये पाप हम पर ना लगने दे। वो मूसा से निवेदन कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध में वो बकझक कर रहे थे, जिसको नीचा दिखा रहे थे, उससे कह रहे हैं हमने मूर्खता की है, हमने पाप किया है। और मूसा का प्रेम देखिए, तो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, किसके लिए? मरियम के लिए। कहता है, सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी कि हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। और परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को यहां पर भी सुनता है और मूसा की प्रार्थना को सुनकर वो कहता है, 1 सप्ताह तक तो ये इस रूप में रहेगी, उसके बाद ही मैं इसको चंगा करूंगा। और 1 सप्ताह तक मरियम बाहर रहती है और उसके बाद चंगी हो जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब के लिए प्रार्थना करें। मूसा ना सिर्फ अपने भाई अपनी बहन के लिए, लेकिन पूरी कौम के लिए प्रार्थना करता है और उनसे के लिए कहता है कि हे परमेश्वर, इनके पाप को क्षमा कर दे, वरना मेरा नाम भी जीवन की पुस्तक में से, अपनी पुस्तक में से काट दे। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम शमूएल नबी के विषय में देखते हैं। शमूएल नबी भी अपने लोगों से कहता है, जब हम शमूएल की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 23वें पद में जाते हैं, और वो कहता है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। शमूएल उस कौम जो कि परमेश्वर की चुनी हुई थी, लेकिन हमेशा गड़बड़ करती थी, हमेशा भटक जाती थी, परमेश्वर के प्रति विद्रोह कर देती थी, उसके अगुओं के विरुद्ध विद्रोह करती थी, उनके विषय में नाना प्रकार की नुक्ताचीनी करती थी। उनसे कहता है कि ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तुमको अच्छा मार्ग, सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। बहुत सारी परेशानियां शमूएल के जीवन में आई, बहुत सारा विरोध उसने सहा, यहां तक कि राजा का चुनाव भी उसको करना पड़ा। लोगों ने कह दिया कि तेरे बेटे इस योग्य नहीं कि न्यायी बने और इसलिए हमको एक राजा चाहिए। और तब भी वो कहता है ऐसे लोगों से कि मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। जब हम भजन संहिता उसके 35वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि दाऊद अपने लोगों के लिए कहता है और उनके लिए प्रार्थना करता है। वो कहता है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसा भाव रखता था कि मानो वे मेरे सगी भाई और बहन हैं। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता है, वैसे ही मैं शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। वो अपने लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि उसके विरुद्ध चले जाते थे, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है,
क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है। और दाऊद परमेश्वर के मन के मुताबिक मनुष्य था। जो परमेश्वर चाहता था, जो परमेश्वर को अच्छा लगता था, उसको दाऊद पूरा करता था, उसको मूसा पूरा करता था, उसको शमूएल पूरा करते थे और अपने लोगों के लिए परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते थे। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक में जाते हैं, यिर्मयाह एक ऐसा नबी है जिसको रोने वाला नबी कहा गया। वो सिर्फ अपने लिए नहीं रोता था, या वो अपने स्वार्थ के लिए या अपने भले के लिए या अपनी कमी घटी के लिए, लेकिन वो इस्राएल राष्ट्र के लिए रोता था, इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए रोता था कि इनकी स्थिति क्या हो गई है, मेरे लोगों की स्थिति क्या हो गई है। और जब हम यिर्मयाह उसके 90 अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। वो उनके लिए विलाप करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि वो जानता है कि इन्होंने परमेश्वर को छोड़कर जो जघन्य पाप किया है उसका दंड बहुत भारी है। और वो नहीं चाहता कि ये परमेश्वर के दंड को उठाएं, और इसलिए वो विलाप करता रहता है, उनके लिए उपवास करता, कभी वो उनके लिए एक ही करवट लेटकर प्रार्थना करता रहता है। लगातार वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता है, दुआ करता है। जैसा कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर को ये भाता है कि सबके लिए प्रार्थना निवेदन किए जाएं, सबके लिए धन्यवाद दिया जाए, सबके लिए तुम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। और जब हम रोमियो के नाम पौलुस का पत्र पढ़ते हैं, वहां वो हर मंडली के लिए, यदि हम उसके हर एक पत्र के शुरुआत को देखें, हर एक पत्र की आखिरी को देखें, हम पाएंगे कि वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। जैसा उसने कहा कि हर एक के लिए विनती की जाए, प्रार्थना की जाए, निवेदन किया जाए, धन्यवाद किया जाए। और वो अपनी पत्रों में हर मंडली के लिए लिखता है। जब हम रोमी उसके पहले अध्याय के 9 और 10वें पद को देखते हैं, लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूं और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं। वो कहता है, मैं नित्य अपनी प्रार्थना में तुम्हारे लिए विनती करता हूं। यह है पौलुस का प्रेम उन लोगों के लिए जो कि मंडली के रूप में स्थापित किए गए थे और कई बार भटक जाते थे, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। वो चाहता है कि इनको वरदान मिले, मैं जाऊं और ये वरदानों से आच्छादित हो जाएं, और इसलिए वो उनके लिए प्रार्थना करता रहता है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके पहले अध्याय के 4 पद को देखते हैं, लिखा है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं। किसके विषय में? तुम्हारे विषय में, अर्थात कुरिन्थ की मंडली के विषय में, इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु के द्वारा हुआ है। और वो उनके लिए लगातार प्रार्थना करता रहता है। अगर हम विस्तार में जाएं, हर पत्र में हम इस बात को पाते हैं कि पौलुस लोगों के लिए प्रार्थना करता था, और यही कारण था कि इन विपरीत परिस्थितियों में वो मंडलियां स्थिर रह पाई और परमेश्वर के काम को और अधिक कर सकी, क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस रात और दिन, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो यात्रा में हो, उनके लिए प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना करता रहता था। आज
प्रभु की इच्छा यही है कि हम अपने लोगों के लिए, साथ ही साथ सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना का क्षेत्र विस्तारित होना है। वो सिर्फ हमारे घराने, हमारे लोगों तक सीमित ना रहे, लेकिन हर एक के लिए हम प्रार्थना करें। और हमारा जो मॉडल है, हमारा जो नमूना है, यीशु मसीह, उसने क्रूस पर से इस बात को प्रकट किया कि कैसे हर परिस्थिति में, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो आनंद की हो और चाहे अपमान की हो, गम की हो, लेकिन हमको हर परिस्थिति में लोगों के लिए प्रार्थना करना है। और उसने क्रूस का दर्द झेलते हुए, उसकी पीड़ा को उठाते हुए सबसे पहले जो प्रार्थना की, निवेदन किया, और वो था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। सबके लिए वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे भाई बहनों को, मेरे चेलों को, या इन सामने खड़े यहूदियों को, लेकिन वो कहता हर एक के लिए कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। और ऐसी ही व्यापक प्रार्थना स्तफनुस करता है, घुटने टेक कर, जब वो पत्थरवाद किया जा रहा है और मृत्यु के निकट पहुंच गया है, कहता है, हे पिता, इनके ऊपर ये दोष मत लगा। हम आज अपने जीवन पर विचार करें। हम जब अपने घरों में आराम से हैं, हम अपने जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा में नहीं हैं, हमारी प्रार्थना का क्षेत्र क्या है? ये लोग विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वो स्तफनुस हो और चाहे वो यीशु हो और चाहे वो पौलुस हो और चाहे वो यिर्मयाह और दाऊद और शमूएल और मूसा हो, इनकी परिस्थितियां हमसे बहुत अलग थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी ये सबके लिए प्रार्थना करते थे। ये सबके लिए परमेश्वर की कृपा को मांगते थे। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे भी ये बात कहता है, जैसा कि हमने पढ़ा, कि प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद सबके लिए की जाए। सबके लिए हम प्रार्थना निवेदन करें। आज हम अपने प्रार्थना के जीवन पर विचार करें। हम उपवास काल में हैं और उपवास कर रहे हैं, अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का क्षेत्र और विस्तृत होना है, क्योंकि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। ये प्रार्थनाएं जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो हमारे परमेश्वर को अच्छी लगती हैं और भाती हैं। और इसलिए हम इन दिनों में अपने परमेश्वर से सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए क्षमा मांगें, सबके लिए बाड़े के किनारे खड़े होकर परमेश्वर की सुरक्षा मांगे। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस संदेश को जितने लोग सुन रहे हैं और जितनों तक ये पहुंचेगा और जितनों तक नहीं भी पहुंचेगा, आप उन पर दया कीजिए और उनको अवसर दीजिए कि वो अपने जीवन पर विचार कर सकें और आपकी ओर अपने जीवन को मोड़ सकें, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि आपके लोग ऐसे अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप उनके लिए उपाय करें। प्रभु जी, हम आज तक अगर चूकते रहें तो क्षमा कीजिए और आने वाले दिनों में हमको ये अवसर दीजिए कि हम सबके लिए प्रार्थना कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।